क्लास 9th के 9 से 10th में जितने भी बच्चे गए हैं और जिन लोगों ने जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है उन सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप सभी लोग खूब पढ़ें, खूब पढ़ें। आप लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि कभी यह सर जी क्लास में पढ़ाते थे और आज हम लोग को मोबाइल पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए, समय की मांग है। कहा गया चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर। परिवर्तन ही संसार का नियम है। संसार में परिवर्तन होता रहता है और प्रकृति हमको यह सिखाती है कि हमें समय समय से अपने आप को बदल लेना। तो आज का यह समय था, यह मांग थी कि आप लोगों को घर पे ही बैठे बैठे पढ़ाया जाए। तो हमने जो है एक्टिव पैसिव आपको पढ़ा दिया था, ट्रांसलेशन पढ़ा दिया था। अंग्रेजी ग्रामर का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है वह आपका होता है नरेशन, और नरेशन आपका बचा हुआ था। शायद कुछ शुरुआत कर दिया गया था, लेकिन फिर से आपको इसको दोहराते हुए नरेशन आपको फिर से पढ़ाया जा रहा है। इसमें देखिए सबसे ऊपर लिखा गया पार्ट 1। पार्ट 1 इसलिए लिखा गया कि आपका नरेशन कई वीडियो में रहेगा और प्रयास रहेगा कि प्रत्येक दिन आपको एक एक नया नया वीडियो भेजा जाएगा और आप पार्ट वाइज इसको आप लिखते रहेंगे, फिर कॉपी में नोट करेंगे। पुनः आप सभी लोगों को नरेशन नहीं पढ़ाया जाएगा। बोर्ड एग्जाम में बैठने के बाद फर्स्ट ईयर में ही पढ़ने को मिलेगा, क्लास 10th में भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, याद करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछेंगे। कहीं से कोई दिक्कत होती है तो आप उसको मेरे नंबर पे आप कॉल करके पूछिएगा, आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा। तो टुडे we are going to learn about the narration. The art of telling is called narration. There are two kinds of narration. First is direct speech and second is indirect speech. Direct speech means प्रत्यक्ष कथन, indirect means अप्रत्यक्ष कथन। Direct speech, the definition of direct speech, when we report the actual words of speaker is called direct speech. Once again listen to me, the direct speech, when we report the actual words of a speaker, this is called or is called direct speech. For example, he said to me, I am ill. And the definition of indirect speech is indirect speech when we report without quoting speaker's actual word. This is called indirect speech. आप यहां पे अगर दिस नहीं लगाएंगे तभी आपका यह सही हो जाएगा। The definition of indirect speech is when we report without quoting speaker's actual word या or exact word, comma, is called indirect speech. For example, he told me that he was ill. Now you will understand in Hindi with explanation what is narration. नरेशन को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं स्पीच, और इन दोनों को मिलाकर के आप कह सकते हैं कथन। इसको एक शब्द और कह सकते हैं रिपोर्ट, इसको कह सकते हैं आप कथन, इसको कह सकते हैं आप स्टेटमेंट। अब डिफिनेशन इसका क्या होता है? आर्ट ऑफ टेलिंग इज कॉल्ड नरेशन। कहने की कला, जो हम कहते हैं, जैसे आप लोगों के मन में आपका दिल यह कह रहा होगा यह सर जी कैसे वीडियो पे पढ़ा रहे हैं, आपका दिल यह कह रहा होगा। तो जो आप कहते हैं, जो आपके मुंह से सेंटेंस निकलता है, जो वाक्य निकलता है, वह वाक्य कहने की जो कला होती है, उसी कला को हम कहते हैं नरेशन। तो यहाँ पे जैसे हमने कहा आई एम फाइन, आपसे पूछा था हाउ आर यू, तो आप कहते हैं आई एम फाइन। आपके मुंह से निकला आई एम फाइन, तो जो आपने कहा कि आई एम फाइन,
यही आई एम फाइन जो कहा आपने, यही आपका हो गया कथन, यही हो गया आपका नरेशन, यही हो गया आपका स्पीच। काइंड्स ऑफ नरेशन और स्पीच। स्पीच या नरेशन के कितने प्रकार होते हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन और स्पीच। फर्स्ट इज डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन। इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन। इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देखिए। व्हेन, जब, वी, हम रिपोर्ट, संदेश देते हैं, सूचना देते हैं, कहते हैं एक्चुअल वर्ड्स। एक्चुअल मतलब सेम शब्द, जैसा किसी ने मुझसे कहा सेम उसी तरह से एकदम बिल्कुल एक्चुअल वर्ड्स में आप ए स्पीकर, स्पीकर मतलब वक्ता, मतलब अगर किसी व्यक्ति ने कुछ कहा और उस कही हुई बात को जैसे उसने कहा उसी तरह से अगर हमने प्रस्तुत कर दिया तो वह कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, और उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे यही कहा था, वो उस लड़के ने मुझसे कहा था आई एम फाइन। वही सेंटेंस मैंने आपसे कह दिया, आई एम फाइन। आई मतलब मैं नहीं हूं, यह रिपोर्टर कह रहा, वक्ता कह रहा कि मैं अच्छा हूं। तो जैसा उसने कहा था वैसा मैंने आपसे कह दिया। अब आप भी किसी से कहेंगे कि सर जी आपको डायरेक्ट में क्या एग्जाम्पल बताए थे, तो आप बताएंगे ही सेड टू मी आई एम फाइन, उसने मुझसे कहा मैं अच्छा हूं। तो जैसा मैंने वक्ता ने कहा वैसे मैंने कहा, वैसे आपने कहा, वैसे सब लोग कहेंगे। तो जब हम किसी व्यक्ति की बातों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देते हैं तो वह डायरेक्ट स्पीच और प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अब बात आती है इनडायरेक्ट स्पीच का। व्हेन वी रिपोर्ट विदाउट कोटिंग स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड। देखिए कोटिंग का कई मीनिंग होता है, लेकिन यह दोहराना समझने के लिए बहुत ही सटीक मीनिंग आपको मैंने बताया कि व्हेन वी रिपोर्ट विदाउट कोटिंग स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है? देखिए, जब हम वक्ता के एग्जैक्ट वर्ड्स, सही सही शब्दों को, जब हम वक्ता के सही सही बातों को बिना दोहराए ही कह देते हैं, बिना दोहराए ही कह देते हैं। दोहराना का मतलब क्या? जैसे लिखा गया उसी दोहराना मतलब उसी को कॉपी करना, और आपने कॉपी नहीं किया, उसे में इधर उधर कर दिया, आपने बदल दिया थोड़ा सा। जब हम वक्ता के सही शब्दों को, एक्चुअल वर्ड्सों को बिना दोहराए ही कह देते हैं, बिना उसका नकल किए ही कह देते हैं, बिना उसका कॉपी किए ही कह देते हैं, तो यह जो है इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो यही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे कह रहा कि ही टोल्ड मी दैट ही वाज इल। देखिए ही का ही हो गया, सेट का टोल्ड हो गया। देखिए यहां बदल दिया गया, जैसे था वैसे नहीं कहा गया। यहां जैसे सेट था यहाँ टोल्ड हो गया, यहाँ मी का मी हो गया, यहाँ कामा की जगह पे दैट लगा दिया गया। परिवर्तन हो रहा है। देखिए मी की जगह पे दैट हो गया, कामा की जगह पे दैट हो गया, आई था तो ही हो गया, एम था तो आज हो गया, इल था तो इल हो गया। तो कुछ यहाँ जो एक्चुअल शब्द थे, यह शब्द एक्चुअल ना कर करके यहाँ पे चेंजिंग कर दिया गया। तो जब एक्चुअल वर्ड होता है तो डायरेक्ट होता है, और बिना एक्चुअल वर्ड्स के होते हैं तो आपके इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग जाने होंगे नरेशन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा, जो समस्या होगा उसको बताइएगा, जैसा लगेगा उसको बताइएगा, और आप लोग इसको जो है इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, और शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद खूब सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आप फेयर कॉपी में लिख करके उसी को आप मेरे पास भेजिएगा। वही आप लोगों का SW रहेगा, और कुछ पैसे वॉइस भी दे दे रहे हैं बदलने के लिए, आप लोग उसको बदल के लाइएगा। अगले वीडियो को पाने तक आप सभी लोगों को गुड बाय, बाय, थैंक्स।